श्री इंदुराज जी, विधायक। पर्सन नंबर 26 जी। सर, आंसर लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने उत्तर में जवाब दिया कि 17 मकान हल्का बड़ौदा में और 1 मकान शहर में गोहाना में, तो उप मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 32 से 33 गाँव में जो फसल तो नष्ट हुई ज़्यादा बरसात के कारण, लेकिन गांव के अंदर मकानों में भी पानी घुस गया था। और मैंने 32-33 गांव में खुद जाके दौरा किया, जिसमें सैकड़ों गांव में जो मकान थे, सैकड़ों मकान 32-33 गांव में सैकड़ों मकान थे, उनमें दरारें भी आई। कई मकान तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मकान पूरी तरह से अस्थीज हो गए, पूरे खत्म हो गए और सैकड़ों मकान खराब हुए। और मैं आपको कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि आप जो पोर्टल का जिक्र किया, बहुत सारे आपने देखा गांव में अभी भी अनपढ़ बहुत हैं, पोर्टल का ज्ञान नहीं है। आप चाहे बीडीपीओ से या पंचायत सेक्रेटरी किसी और से भी आप इसका निरीक्षण करवा गए। जिन गरीब परिवारों के मकान खत्म हुए, गिर गए, किसी में तेड़ आ गई, उनका पूरा करने का काम करें। आप देखो 10,000 की या राशि की बात करी कई जगह, 10,000 में तो कोई मकान की तेड़ भी बंद नहीं होती। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक तो मुआवजा भी बढ़ाएं और एक जो अधिकारी हैं बने उनके तहत उनका मुआवजा करा गए और उन मकानों को पूरा मकान बनवाए जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो बात कही, ये जवाब में भी लिखा गया है कि 22 तारीख तक हमारे पास जो रिपोर्टेड बड़ौदा का डाटा था क्षतिपूर्ति पे, वो था कि वहाँ पर 12 मकान और 1 एनिमल शेड की रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति के माध्यम से गई है। 25 तारीख को संध्या 5 बजे क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद किया गया है। जब तक जो डाटा हमारे पास आया है, बड़ौदा में 22 मकान और 1 एनिमल शेड है। माननीय सदस्य ने जो बात कही कि भी गरीब आदमी के पास आज डाटा अपलोडिंग की जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी हर गांव में सीएचसी सेंटर है, व्यक्ति को स्वयं नहीं डालना पड़ता। मगर कई जगह ये विवाद हमारे सामने आया कि वहाँ पर प्रॉपर्टी आईडीज गांव के तो हमारे स्वामित्व के बाद बन गए, पर जो पंचायत की भूमि या प्राइवेट भूमि में गांव के बाहर किसी ने मकान बना रखा था, खेत में मकान बना रखा था, उनके प्रॉपर्टी आईडीज जो थे वो वहाँ पर नहीं बन पाए। तो इसके लिए आज मैं ये निर्णय लेता हूँ कि हम एसडीएम लेवल पर मैनुअली अगर कोई व्यक्ति इसको अपलोड करना चाहे तो उसकी परमिशन दे देंगे और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना डाटा रिपोर्ट कर सकता है। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया, आप खुद अपने जो सामने कागज है उसमें अगर पढ़ पाए तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर अगर पार्शली डैमेज या माइनर डैमेजेस है, अगर किसी का 15% से ज्यादा घर का नुकसान है तो उसको 1,20,000 तक का भी प्रावधान है। तो दोनों तरीके से जिन जिन के डाटा हमारे पास अपलोड आएंगे, केवल मात्र आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सभी एसडीएम्स को डायरेक्शन दे दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जहां एक्सेसिव रेनफॉल या फ्लड के कारण किसी भी घर को पार्शियल डैमेज या फुल डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, वो पूछ लिया उन्होंने, उनका था क्वेश्चन। नहीं, फिर पूरे अगर वहीं का उन्होंने स्पेसिफिक पूछा, एक नहीं, मेरी बात सुनिए। उन्होंने स्पेसिफिक अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा। अगर उनकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, हाँ, उन्हीं की विधानसभा। हाँ, बिल्कुल। अध्यक्ष जी, ये जो है, मैं इसका जवाब पढ़ रही थी। माननीय जो हमारे विधायक जी ने ये प्रश्न रखा है, उसमें लिखा है इन्होंने, disbursement of compensation shall be carried out after verification process is completed and the norms are as below। और अभी खुद माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि fully damaged houses and severely damaged houses अगर hilly areas में हैं तो it will be 1,30,000 और अगर plain areas में हैं जो हमारे में हैं वो 1,20,000। मैं इनसे खाली एक बात पूछना चाहती हूँ, आज महंगाई का दौर है, इतना जबरदस्त महंगाई है, पूरा फुल्ली डैमेज्ड हाउस जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, वो 1,20,000 के अंदर उसके क्या मिलेगा? वो तो उसके अंदर वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है।
तो ये तो आप कॉम्पनसेशन तो थोड़ा बढ़ाइए, ये तो जाती है चलिए, उन लोगों के साथ। अमरजीत नहीं ढांडा नहीं, जी। ये मैं रिक्वेस्ट हो करूंगी गया, अध्यक्ष जी, हो आप गया, तो आपने- जानते हो आपने- 1,20,000 में तो एक जवाब आपने नहीं बता खड़ी दिया, होती, आपने रिक्वेस्ट कर दी कि इसको एक बढ़ा जवाब दिया। नहीं खड़ी होती। इस कॉम्पनसेशन को बढ़ाया जाए, और जैसे उन्होंने 10,000 की बात कही है, ये सत्य है आजकल है क्या 10,000 में और 1,20,000 में? घर पूरा बन जाएगा क्या 1,20,000 में? आप अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं माननीय रिक्वेस्ट करूंगी। सदस्य ने जो बात कही, पहली चीज है मकान किसका डैमेज हुआ, कैसी स्थिति में मकान बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझनी। और ये पॉलिसी कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो एनडीआरएफ के माध्यम से एसडीआरएफ, आप सुन तो लीजिए। मैम ऐसे नहीं, अगर आपको चाहिए तो इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन कर लेते। मैं तो एक चीज बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ये बात कह रही है कि आज के दिन मकान अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी दिए जाते तो इतनी ही आर्थिक हेल्प एक मकान बनाने के लिए बीपीएल परिवार को दी जाती, और उसी राशि को देखते हुए गाइडलाइंस तय करी गई। गरीब आदमी को आर्थिक मदद करना सरकार का लक्ष्य है, और उसकी मदद करने के लिए संभावित जो राशि डिक्लेयर्ड है, मुझे लगता है वो अपना मकान उसके अंदर दुरुस्त करा सकता है। और इसीलिए ये गाइडलाइंस पूरे देश भर में लागू है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे आज की त्रासदी जो हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर आई है, उसके अंदर भी इससे ज्यादा आर्थिक राशि शायद ही कोई दे पाए।